अहमदाबाद के आसमान में उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, वो एक शाप था जिसमें 242 लोग जिंदा जल गए, पर एक लड़की बच गई। क्यों? कैसे? क्या उसने मौत के साथ कुछ देखा, या उसके अंदर कुछ और था? अहमदाबाद हवाई अड्डे पर तेजी से उतर रहा था। फ्लाइट RP 77, एक घरेलू उड़ान जो मुंबई से अहमदाबाद आ रही थी। अंदर 242 यात्री थे। सभी उत्साहित थे। कुछ परिवार यात्रा के लिए कुछ व्यापार यात्रा पर। सब कुछ सामान्य था, लेकिन लैंडिंग से सिर्फ 3 मिनट पहले कॉकपिट ने आपातकालीन संकेत भेजा। हम नियंत्रण खो रहे हैं। केबिन में धुआं। तत्काल आपातकालीन मंजूरी का अनुरोध कर रहे हैं। वंस। उसके बाद संपर्क कट गया। फ्लाइट ने रनवे के साइड में क्रैश लैंड किया और 2 सेकंड के अंदर पूरा प्लेन आग में बदल गया। रेस्क्यू टीम 8 मिनट में पहुंची, पर तब तक 243 लोगों में से 241 की लाशें जल चुकी थीं। एक चमत्कार हुआ। एक 17 साल की लड़की सानवी एक जली हुई सीट के नीचे बेहोश मिली, बिल्कुल जिंदा, बिना किसी जलने के निशान के। डॉक्टर हैरान थे। वैज्ञानिक तक बुलाए गए। अरे, पर सानवी ने होश में आते ही पहली बात क्या बोली? वो मुझे ले जा रहे थे, लेकिन कोई था जिसने मुझे वापस खींच लिया। उसने बताया, क्रैश से पहले केबिन में काली धुआं छाने लगा। लोग चीखने लगे, लेकिन मुझे लगा जैसे थी मैं रुक गया। सब लोग एक एक करके फ्रीज हो गए। फिर एक भयानक चेहरा, काला साया, सबसे पहले पायलट को खींच के ले गया। उसने कहा कि एक शैडो पैसेंजर था जो फ्लाइट में छुपा था, जिसका बोआ रीडिंग पास कभी स्कैन ही नहीं हुआ। उसका चेहरा नहीं था, बस एक अंधेरा जो आंखों में घुस जाता था। सानवी बोलती है, उसने सबकी रूह खींच ली। मैं चिल्लाई, लेकिन तभी एक औरत का हाथ मुझे सीट के नीचे खींच लाया। उसने कहा, मैं तेरे लिए रुक गई हूं, अब तू जिंदा रहेगी। डॉक्टरों ने सोचा यह मतिभ्रम होगा, पर जब ब्लैक बॉक्स निकाला गया तो उसमें एक और आवाज रिकॉर्ड थी। मैं यात्री 32A पंजीकृत नहीं है, उसे उड़ान भरने न दे। 32, यह सीट सानवी के ठीक पीछे थी और उसमें कभी कोई यात्री था ही नहीं। अब हर उड़ान RP 77 का इतिहास जांच में पता चला। यह वही उड़ान संख्या 20 साल पहले भी क्रैश हुई थी, 2003 में। तब भी 230 यात्री मारे गए थे, और उस उड़ान में भी सीट 32A के आसपास कुछ अजीब घटनाएं हुई थीं। लोग कहने लगे, RP 77 एक शापित उड़ान है जहां सीट 32/मौत की सीट है। ट्विस्ट, सानवी का बदलना। रिकवरी के दौरान सानवी चुप रहती थी, लेकिन एक दिन CCTV फुटेज में दिखा वो खुद से बात कर रही है, एक अलग आवाज में। मुझे छोड़ दिया, पर मैं अकेली क्यों हूं? मुझे और चाहिए। उस रात अस्पताल में ICU का एक वार्ड बॉय गायब हो गया और सानवी के कमरे में ब्लड के फुटप्रिंट्स माई, लेकिन उसके पैर एकदम साफ थे। क्लाइमैक्स, सानवी अब नॉर्मल नहीं थी। 3 हफ्ते बाद सानवी डिस्चार्ज हुई। मीडिया फ्रेंजी के बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। सबके सामने एकदम शांत बोलती है, वह विमान मेरी मौत थी, पर मैं उनका शिकार बन गई। अब मैं उनकी तरह जिंदा हूं। उनमें से एक। उसके बाद माइक हिल गया। स्पीकर से एक डरावनी विकृत आवाज निकली, सीट 32 अब खाली है, क्या आप तैयार हैं अगला सफर करने के लिए? तो दोस्तों, अगर आप कभी RP 77 फ्लाइट का टिकट लें या किसी भी फ्लाइट में सीट 32A मिले, तो जरा सोच समझ के बैठना। क्या आप भी उस छाया यात्री के बगल में तो नहीं? 3 हफ्ते बाद जब सानवी अस्पताल से बाहर निकली तो वो वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक गहराई जो किसी आम इंसान की नहीं लगती। एक रात उसने कैमरे की ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे माउट ने छोड़ दिया, अब मैं उनका काम पूरा करूंगी। उसके बाद वो गायब हो गई। कहा जाता है, जो भी इस हादसे की सच्चाई जानता है वो अगला शिकार बनता है। आप इस कहानी से कामता है तो बयाना कहानियां को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये कहानी आपका आसपास हो सकती है।